Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the complete coding decoding. इसके ऊपर मैं 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये स्नैप का डे 10 चल रहा है. ऑलरेडी हमने 9 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हमने आपको पढ़ाया गया है और ये जो है आपके सामने स्नैप डे 10 स्टार्ट हो रहा है. तो हमारा यहाँ पे टारगेट होने वाला है कि आपको 45 प्लस जो है वो मार्क्स लेकर आए आपके स्नैप एग्जामिनेशन में, जिससे आप काफी कुछ जो है यहाँ पर हेल्प लेके स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द सेशन. सबसे पहले हम यहाँ पर एक कुछ चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी कॉलेज का फॉर्म फिल करते समय अगर आपको दिक्कत होता है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी. उसके साथ ही अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है रिगार्डिंग कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, तो ये भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये हमारी टीम रहेगी, आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करने के बाद आपसे प्रॉपरली गाइड करके आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एंड उसके साथ ही आपका जो भी डोमेन में आपको एमबीए करना है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको हम यहाँ पर गाइड करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट कोडिंग डिकोडिंग. कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं स्नैप एग्जामिनेशन में. तो कुछ बेसिक्स पॉइंट सबसे पहले कहना चाहूंगा कि ये आपको याद होने चाहिए. जैसे कि देखो, ए जेड, ये मैं अपोजिट बता रहा हूँ जब का अल्फाबेटिकल सीरीज होता है कंप्लीटली. ठीक है, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए. जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एक नंबरिंग जो है आपको याद रखना है. जैसे कि देखो, ए बी सी डी सबको तो पता है. ठीक है, तो हमें इसका अपोजिट नंबर्स पता होने चाहिए. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड यम. इसके सामने आएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो टोटल हमें जो है यहाँ पे 26 जो है हमारे लेटर्स है. जो आपको इसका प्लेस वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके प्लेस वैल्यू के ऊपर ही जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. एंड उसके साथ ही जो इसका अपोजिट नंबर्स है, जैसे कि जी के अपोजिट में टी आता है, एच के अपोजिट में एस आता है, तो आप अगर इनका प्लेस वैल्यू देखोगे तो यहाँ ए 1 पे आता है, ए 2 पे आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. उसके बाद आएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26. तो टोटल ये जो 26 लेटर है इसी के बेस्ड आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग रहने वाला है कंप्लीटली. एंड इसको आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं कर पाते हो तो जहां आपको सॉल्व करने के लिए 10 से 15 सेकंड लगते हैं, उसी टॉपिक के अंदर आप कम से कम जो है 1 मिनट का समय गवा लोगे, जिससे क्या होगा कि आपका अटेम्प्ट्स बहुत कम हो जाएंगे. तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक चीज आपको याद होनी चाहिए. अगर आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो वहां स्टार्ट करते ही विद इन 1 2 मतलब कितना 15 भी सेकंड लगता होगा आपको चार्ट ड्रॉ करने के लिए. अगर आपको ये चीज पता है कौन से नंबर पे कौन सा वहां पे लेटर आ रहा है तो आपके लिए वो क्या बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल. यहाँ पर आपके सामने लिखा है कंफ्यूज जो है, जिसको रिटर्न है इस लैंग्वेज में लिखा है. देखो, कंफ्यूज्ड, CONFUSED, कंफ्यूज्ड जो है इसको इन्होंने ऐसे लिखा है. जैसे कि देखो क्या लिखा है, EMNBE, ठीक है, FTV ऐसे लिखा है. तो आपको पूछ रहा है यहाँ पर कि सेक्योर डेट जो है SECLUDED, इसे हम कैसे लिख सकते हैं. तो करना कुछ है नहीं हमें कि ये जो इस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर जो लॉजिक लग रहा है उसको पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर बैठ रहा है. अगर आपको लॉजिक समझ में आता है तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो काफी आसान होगा सॉल्व करने के लिए. तो हमारी यहाँ पे जो आपको मतलब मेन नीड क्या है कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसके अंदर पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है. चलो सॉल्व करो, आपको मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ. सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं. 1 मिनट का समय है आपके सामने, जल्दी से बनाओ. देखो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा कोड जो है वो यूज हो रहा है. उसके साथ वही कोड और वही जो ट्रिक है आपको यूज करनी है ये गिवन वर्ड के अंदर, उसका कोड जो है हमें निकालना है. जल्दी से बनाओ. ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए. मैं समझाता हूँ ऑब्जर्वेशन कैसे करना है. बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर बैठते हैं. कुछ नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखो. देखो कैसे करेंगे अभी. यहाँ पे ध्यान से समझना सब लोग. पहले तो आप फर्स्ट वर्ड उठाइए. पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि फर्स्ट जो भी लेटर होगा वहां पे इस पूरे वर्ड के अंदर, उसका लॉजिक आपको सबसे पहले कहाँ लगाना है, जो दिए हुए कोड के फर्स्ट एंड
लास्ट के अंदर, यहाँ पर आपको ऐसे लॉजिक इसको लगाना होगा। सबसे पहले आपको ये चीज देखने की कोशिश करनी पड़ेगी कि पहला जो वर्ड है, जो भी लेटर दिया होगा उस वर्ड का, उसको आपको पहले लॉजिक सेट करना है। फर्स्ट एंड लास्ट के साथ कुछ लॉजिक बैठ रहा है क्या? तो देखो सी का ई के साथ लॉजिक क्या बन सकता है? देखो सी का लॉजिक बनेगा सी डी एंड ई, यानी कि सी के बाद एक का गैप छोड़ के ई आ रहा है, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं ओ के बाद कुछ आता है क्या? ओ का देखते हैं हम यहाँ पे, एम एन ओ, एम एन एंड ओ, ठीक है। तो ये समझ में आया, ओ एंड एम इनके बीच में लॉजिक बैठ रहा है। एक लॉजिक कौन सा है? इनके बीच के भी एक का गैप है और यहाँ पर भी एक का गैप था, ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं एन की बात करूं तो एन को सेम एन रखा गया है, इसका मतलब ये जो लॉजिक है यहाँ पर नहीं लगने वाला है। क्लियर है पॉइंट? जो लॉजिक हम लेकर चल रहे थे वो लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे लगने की चांसेस बहुत कम है, तो जो पहला लॉजिक है वो हमको नहीं लगने वाला है, ठीक है। सेकेंड हम स्टेप क्या करेंगे अगर ये लॉजिक नहीं बैठता है? सेकेंड स्टेप आप ये करो कि जो दिया हुआ वर्ड है उसका स्टार्टिंग लेटर लास्ट के साथ देखो, क्या आपको यहाँ पे सी एंड ई का कोई लॉजिक बनता है? सी एंड वी के अंदर कोई लॉजिक है इनके बीच में? इनके बीच में ऐसा कोई भी आपको लॉजिक दिख रहा है क्या? आपको लॉजिक दिख रहा है कोई भी इसके अंदर? कुछ लॉजिक है इसके अंदर? कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है सर, कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। इसको हटा दो, अभी इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। उसके बाद नेक्स्ट, अब उसके बाद ये चीज देखो कि जो दिया हुआ वर्ड है उसके अंदर कितने लेटर्स है। देखो ये है टोटल 4 और 4, टोटल ये 8 लेटर्स का हमारा वर्ड जो है वो बना हुआ है। क्लियर है पॉइंट? 8 लेटर्स का जो है यहाँ पे वर्ड हमें बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं सर हमें क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो अगर 8 वर्ड्स का लेटर है तो इसको ऐसे बीच से काटो, क्या होगा हमारा सेकंड थर्ड लॉजिक? हमें यहाँ इसको बीच से काटना होगा। बीच से काट के ये फर्स्ट पार्ट वो हो गया सेकंड पार्ट। अब अगर लॉजिक का डेवलप करते हो तो देखो सी का यहाँ लॉजिक लगा के देखो, बी के साथ क्या लग रहा है? बी से सी जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये +1 हो रहा है, +1 बी से सी हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही सबको? अब यहाँ पर भी देखो यू से भी हो रहा है, यू के बाद यहाँ पर वी आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? यू वी हो रहा है, राइट। उसके साथ नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? डी से ई तक हमको आना है, यानी कि डी से ई हो रहा है, एक प्लस आना है। तो सेम जो है गिवन वर्ड हमारे पास रहेगा, उसको हम बीच से काटते हैं, ठीक है। डी के पहले कौन सा आता है? डी के पहले यहाँ पे ई आएगा, सेम आ रहा है, डी को ई दे रहा है। अब यू को क्या दे रहा है? ये यू को वी दे रहा है। तो पहले आप देखो यहाँ पे कौन से ऐसे वर्ड में आपको यू एंड वी दिख रहा है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ वी दिख रहा है और यहाँ पे ई दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी ई दिख रहा है, मतलब ये जो है हमारा आंसर गलत हो गया। इन दो में से कुछ एक हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? राइट, ठीक है। अब देखो C एंड B का रिलेशन है, यानी कि C के पहला लेटर कौन सा आता है? B आता है। वैसे S के पहला लेटर कौन सा आता है? P Q R S, यानी कि S के पहले R आने वाला है, तो यहाँ पर हमको R रखना होगा। तो क्या E के बाजू में यहाँ पे R है क्या? देखो E के बाजू में आपको R दिख रहा है यहाँ पर इस ऑप्शन में, तो इस C ऑप्शन इसका सही हो गया। क्लियर है पॉइंट? बाकी सॉल्व करने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने बस लॉजिक यूज किया और आपका आंसर जो है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। चलो ये रहा इसका आंसर। सेकेंड हम देखते हैं, ये सी इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है देखो। अब एक चीज इसमें ऐसा है, अब आपको लगेंगे कि सर इसके अंदर क्या हमें 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा क्या ये परफेक्ट होगा क्या? नहीं बेटा, देखो आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके अंदर बहुत लॉजिक बना सकते हैं। अगर एग्जामिनर चाहेगा तो जितने चाहिए उतने लॉजिक बनाएगा, बट स्नैप एग्जामिनेशन में मिनिमम क्वेश्चंस बनता है, इतना टफ नहीं लगता है। तो मैं पहले ट्रिक क्या कह रहा हूँ आपको, इसके अंदर मैंने ट्रिक क्या कहा है देखो, ट्रिक एक ही चीज का मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि हमारा ट्रिक क्या होने वाला है। पहला ट्रिक हमारा ये है कि स्टार्ट और एंड, स्टार्टिंग एंड एंड का जो भी लेटर होगा उसको पहले आप आइडेंटिफाई करो, उसको पहले आप क्या करो? आइडेंटिफाई करो उसका कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। यानी कि स्टार्ट लेटर को उठा के हमें एंड के साथ चेक करना है, और एंड का उठा के हमें कहाँ चेक करना है? स्टार्ट के साथ चेक करना है। तो ऐसे कुछ लॉजिक बनता है क्या? पहले ये देखो। अगर ये भी लॉजिक नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, जो भी गिवन कोड होगा, गिवन कोड को हम चेक करेंगे उसके अंदर कितने लेटर्स है। अगर लेटर्स वहां पे इवन है तो इवन को हम क्या करेंगे, उस लेटर को हम उस वर्ड को ऐसे बीच से काटेंगे, फिर उसके बाद लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली जो है आपको वहां पे कुछ ना कुछ लॉजिक मिल ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? डिस्पेयर, ठीक है, DESPAI एंड R। उसके बाद नीचे दिया है TFE
Q S J एंड यहाँ पे आ गया B आ गया। अब लॉजिक बना के देखते हैं। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो फर्स्ट यहाँ पे D है, यहाँ पर B है, तो क्या लॉजिक बनता है? B C एंड D का लॉजिक बनेगा। क्लियर है पॉइंट? तो चेक करते हैं R के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। R के साथ चेक करते हैं, देखो P Q R S एंड T, यानी कि सेम लॉजिक बन रहा है। R के बाद एक छोड़ के T आ रहा है, तो B के बाद क्या आ रहा है? D आ रहा है। B के बाद क्या आ रहा है? D आ रहा है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि D का जो है वो रिलेशन बन रहा है यहाँ B के साथ, और R का भी रिलेशन जो है यहाँ T के साथ बन रहा है। दोनों के बीच में एक एक का गैप है। अब हम चेक करते हैं E को लेकर। देखो E यहाँ पर है, तो E का क्या यहाँ J के साथ रिलेशन बनेगा? हम चेक करते हैं। देखो E F G H I एंड J, कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। देखो 4 का गैप आ रहा है, यानी कि ये फर्स्ट जो हमारा, हम यहाँ पे जो शॉर्टकट लगा रहे थे, वो हमारा शॉर्टकट यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। तो ये अभी इतना स्लोली चेक नहीं करना है आपको। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो फास्टली चेक करना सीख जाओगे। इसके ऊपर 250-300 सवाल अगर आप बनाते हो आने वाले समय में, तो आपको जो है सीमैट में काफी हेल्प हो सकता है। एंड साथ ही एक 50-60 क्वेश्चन बनाओ आपके स्नैप के लिए, तो वो भी आपको काफी हेल्पफुल वहां पे हो सकता है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब कौन सा लॉजिक लगेगा हमारा? सेकंड हम लॉजिक यूज करेंगे, इसको बीच में से काटने की कोशिश करेंगे। तो ये नंबर जो है ये गिवन, ये तो इवन नहीं है, इसके अंदर इवन लेटर नहीं है, इसके अंदर ऑड लेटर है। अगर ऑड लेटर है तो हम इसको अलग करेंगे। इसको हम अलग करके देखते हैं और उसके बाद लॉजिक लगाएंगे। देखो क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। लॉजिक क्या बन रहा है? देखो डी एंड ई का लॉजिक है। डी के बाद ई आएगा, एस के बाद टी आएगा, एस के बाद क्या आएगा? टी आएगा, और ई के बाद क्या आता है? ई के बाद एफ आएगा। ठीक है, और पी के बाद क्यू आ रहा है। अगेन देखो ए का कॉम्बिनेशन बन रहा है बी के साथ, आर के बाद बनेगा एस, और एस का बनेगा आई का बनेगा जे। यानी कि समझ में आ गया हमको कि क्या लॉजिक ये जो है यहाँ पर बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बेसिस पे हम सवाल बनाएंगे आगे। जो हमें गिवन लेटर है, जो भी हमें गिवन वर्ड होगा, उससे हम क्या बना सकते हैं। देखो गिवन है न्यूमेरल NU ME, ठीक है, MERAL। ठीक है, अब देखते हैं क्या लॉजिक है यहाँ पे। बीच में से इसको ऐसे ऐड करेंगे तो ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। तो हम यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं एफ कितनी जगह पे आ रहा है। देखो ये इसको हटा दो क्योंकि यहाँ पे यम आ रहा है, तो ये 3 जगह पे जो है यहाँ पे एफ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बनाते हैं आगे। अब देखो क्या क्या ऑप्शंस में है। ठीक है, ऑप्शंस में ये चीज है यहाँ पे कि एन क्या है? एन के डी का ई हो रहा था, डी के बाद ई आ रहा था। ठीक है, एन के बाद क्या आता है? ओ आएगा। तो यहाँ पर एफ के बाजू में ओ कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? देखो एफ के बाजू में सिर्फ यहाँ एन दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे एफ के बाजू में ओ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। एम के बाद में क्या आता है? देखो एस के बाद टी आ रहा था, तो एम के बाद क्या आता है? एम के बाद आएगा एन। तो एन से कौन सा लेटर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे? एन से ये भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यू के बाद वी आएगा, चलो पूरा ही बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का बाद बी आता है, एल का बाद क्या आएगा यहाँ पे? आर एस, यानी कि एल के बाद क्या आएगा? एल एम, और पी क्यू आर एस आएगा यहाँ पे। तो देखो क्या बन रहा है ये? NOVF ये हमारा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या बात सबको समझ में आ रही है? लॉजिक क्या हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लॉन। क्या दिया? देखो नेक्स्ट लेटर दिया है लॉन, LAWN दिया है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि इसको हम लॉजिक बनाएंगे J C U एंड P। ठीक है, J C एंड U एंड P। ओके, बनाओ अभी। क्या है? देखो L के बाद क्या हो रहा है? थोड़ा सा मैं इसको अच्छा दूर दूर लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूँ आपको समझ में आने के लिए। LAWN, लॉन, LAW एंड यहाँ पे N है। इसको कोड किया गया है J C U एंड P। ठीक है, तो देखो J K यानी कि ऐसे ऊपर हो रहा है, मतलब प्लस हो रहा है। अब A के बाद आएगा B, यानी कि नीचे आ रहा है। ठीक है, U V एंड W, उसके बाद M N O P। देखो क्या हो रहा है? एक को हमें हर बार गैप बनाना है, एक का गैप बनाना है, बट एक बार हमें J के L जाना है, यानी कि L से हमें क्या आएंगे? L के पीछे आएंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम C के आगे जाएंगे। ऐसे ये लॉजिक जो है यहाँ पे बन पा रहा है। ठीक है, चलो अब क्या दिख रहा है हमको? हमें स्लिट लिखना है SLIT को कोड करना है। तो कैसे कोड करेंगे? देखो ये आप दोनों देख सकते हो, जो ऐसे हमें आगे जाने की कोशिश कर रही है। क्या है? यल के बाद आएगा यम,
फिर हम लिखेंगे LMN, तो यहाँ पे N आएगा, ठीक है, PQRSTUV आएगा। तो कहाँ पर आपको N एंड V दिख रहा है, कहाँ पर आपको N एंड V दिख रहा है? देखो इस पूरे अंदर सिर्फ यहीं पे N एंड V दिख रहा है, बाकी कहीं पर भी N एंड V नहीं। यहाँ पर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एंड ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। सिर्फ क्या बन रहा है हमारा? ए इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या है? ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। अब दे रहा है लाउड। लाउड को कोड किया है यहाँ पे, लाउड को कोड किया है यहाँ पे LOUD। इसे कोड किया गया है कैसे? इसे कोड किया गया है JQS एंड F। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं क्या लॉजिक बन पाता है इसके अंदर। देखो सेम लॉजिक है, OPQ, P नीचे आ रहा है, STU, उसके बाद DEF, और ये क्या लॉजिक बनेगा? JK, यानी कि हमें ऊपर जाना है इसे। तो क्या पूछा आपको? निकालना क्या है? PKQG, PKQ एंड G। इसे कैसे कोड करता है ये हमको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, देखो अभी क्या रहेगा, K के बाद क्या आता है? JKLM, तो यहाँ पे M आएगा, उसके बाद GHI, यहाँ पे I आएगा। तो देखो M एंड I कहां पर है? M एंड I, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड शैल बी कोड। अच्छा, हमें कोडिंग दिया है, सॉरी, ये जो दिया है हमें क्या निकालना है, हमें ऑलरेडी कोड किया हुआ दिया है हमें। मैं गलत पढ़ा यहाँ पे, दिया क्या है? देखो यहाँ पे आपको कोड दिया है, तो कोड से हमें वर्ड फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे ये चीज गिवन है PKQ एंड G, हमें इसके ऊपर का वैल्यू निकालनी है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो देखो PQR, तो यहाँ पे R आएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? K के पीछे हमें जाना है, देखो JKL आता है, राइट। इसके बाद क्या क्या, देखो यहाँ पे ABCDFGHIJKL आएगा। ठीक है, तो इसके हमें I लिखना होगा यहाँ पे, I के बाद J आएगा, ठीक है, तब K आता है। उसके बाद Q क्या लिखना है अभी हमको? Q ऊपर जाना है हमें से, यानी कि PQRSE, मेरे ख्याल से RISE आना चाहिए, RISE। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा, RISE, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट आंसर हमारा बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको बना के दिखाओ नीचे कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको बना लो आप लोग। ठीक है, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द मेन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसे हम कैसे कोड करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, इसको कोड करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको। ऐसा तरीका कोई नहीं बताया होगा, ट्रिक बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो पहले तो आपके सामने ये क्या क्या दिया है, देखो यहाँ पे आपके सामने क्या क्या दिया है। यहाँ पे देखो कार्ड विन टीम टाइम, पहले इसको ध्यान से देखो, कार्ड विन टाइम, ध्यान से देखो यहाँ पे कार्ड विन टीम एंड टाइम दिया है। तो लिखो इसको, कार्ड शॉर्टकट लिखो एकदम शॉर्ट, कार्ड विन टीम, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम लिखेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया ऐसे पहला वाला। सेकंड क्या है, देखो फ्लाइट गेम प्ले एंड कार्ड। सेकंड क्या लिखना है? अब देखो पहले जो दिया हुआ था उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद से एक लाइन ड्रॉ करो, ध्यान से सुनना कैसे बनाना है इधर। देखो ऐसे उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड क्या है, या तो मैं इसको आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखो पहला वाला क्या लिखा है? कार्ड, ठीक है, नेक्स्ट है विन, उसके बाद है टीम, उसके बाद आएगा टाइम। लिखने का तरीका समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, आगे देखो क्या आएगा। अब सेकंड पढ़ो, फ्लाइट गेम प्ले कार्ड, फ्लाइट। अब एक चीज क्या करना है, जो भी पहला वाला, ध्यान से सुनना मेरी बात यहाँ पे, इस वाले इसमें ट्रिक क्या यूज करोगे आप, ध्यान से सुनो। जो भी आपके सामने दिया हुआ वर्ड होगा ना, जैसे क्या दिया है यहाँ पे, क्या दिया है देखो आपके सामने यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपके सामने गिवन है यहाँ पे कि कार्ड विन टीम एंड टाइम दिया है, कार्ड विन टीम एंड टाइम, ये वर्ड दिया है आपको, टोटल सेंटेंस दिया है। उसके बाद का सेंटेंस कौन सा है? उसके बाद सेंटेंस है सर फ्लाइट गेम प्ले एंड कार्ड, गेम प्ले एंड कार्ड, ये हमको वर्ड्स दिए। अब इसको आपको क्या करना है, ये जो चारों वर्ड है ना यहां पर लिखने हैं, बट आफ्टर टाइम लिखना है। आफ्टर हम क्या करेंगे, आफ्टर हम लिखेंगे टाइम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, बट एक चीज यहां पर क्या करनी है, एक चीज आपको क्या ध्यान देना है, देखो अब फ्लाइट जो है, क्या हमने पहले वाले लाइन में लिखा है क्या? यहाँ पे फ्लाइट जो है, फ्लाइट ये जो वर्ड है, क्या हम पहले वाले लाइन में लिखे हैं क्या? सर पहले वाले लाइन में तो हमने नहीं लिखा है, तो ये नया वर्ड है,
तो मैं नया वर्ड है करके ऐसे यहाँ पे फ्लाइट लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, गेम है, गेम भी नया वर्ड है तो मैंने गेम भी लिख दिया ऐसे यहाँ पे, क्योंकि गेम यहाँ पे लिखा नहीं ना मैंने। उसके बाद प्ले, प्ले भी क्या है, पूरा नया है तो मैं प्ले को ऐसे यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कार्ड को देखो, कार्ड दोबारा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कार्ड को हम दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कार्ड यहाँ पर आ चुका है ना, एक बार मैं ऑलरेडी कार्ड को लिखा हूं। तो अगर कार्ड को लिखा हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे 2 कोलन मार्क्स दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि वो वर्ड रिपीट हुआ है करके, उसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन क्या है, ये सेकंड खत्म हो गया तो लाइन ड्रॉ करेंगे अपन ऐसे। नेक्स्ट आगे क्या दिया अभी देखो, इन विन टीम फ्लाइट। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चीज क्या गिवन है देखो, नेक्स्ट क्या चीज गिवन है देखो यहाँ पे, नेक्स्ट गिवन है इन विन टीम एंड फ्लाइट, ये चीज गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इन, ये कंप्लीटली नया है तो मैं इधर लिखूंगा, इसके आगे मैं क्या करूंगा, अभी इसको आगे लिखता हूं, इन नया है, विन, विन क्या पहले आ चुका है क्या, हाँ सर पहले आ चुका है यहाँ पे। अब अगर विन यहाँ पर आ चुका है तो हम जिस भी लाइन में कंटिन्यू कर रहे हैं, देखो हमारा थर्ड लाइन चल रहा है, तो विन जो रिपीट हुआ है हम कहाँ लिखेंगे, जो नया लाइन चल रहा है वहां पर लिखेंगे। क्लियर है पॉइंट, विन को मुझे रिपीट लिखना है बट सेकेंड लाइन में नहीं लिखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि विन जो है वो थर्ड लाइन में आया ना यहाँ पे इस वाले लाइन में, इसलिए यहाँ कोलन मार्क दिया। नेक्स्ट टीम देखो, अभी टीम क्या है, टीम भी रिपीट हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, तो टीम के नीचे ऐसे मैं कोलन मार्क दूंगा क्योंकि टीम मैंने ऑलरेडी लिखा है। उसके बाद फ्लाइट बोल रहा है तो मैं फ्लाइट को भी ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो मैंने फ्लाइट को यहाँ पे ऐसे कोलन मार्क दे दिया। क्या क्लियर है, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है। इतनी चीज मैंने जो है आपके सामने अभी यहाँ पे लिखी है, ठीक है। जो दिया था मैंने वो सब कुछ जो है कंप्लीटली लिख चुका हूं, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, अब हम लिखेंगे सारे कोड को, जैसे ही लिखे ना ऐसे कोड को लिखते हैं। देखो कोड क्या है, LA, ठीक है, TA, JA एंड SA, ठीक है। अगेन लाइन ड्रॉ करो एक, सेकंड क्या है देखो, JA है, सेकंड के अंदर हमको सेकंड लिखने के लिए क्या है, JA, ये रिपीट हो रहा है, J ऑलरेडी रिपीट हो रहा है तो मैं JA को ऐसे टैग करूंगा। उसके बाद PA लिखूंगा मैं यहाँ पे, PA क्योंकि नया वर्ड है। RA देखो, RA यहाँ पे आया है क्या, नहीं है, RA नया है तो यहाँ लिखो DA, DA दिख रहा कहीं पे, नहीं दिख रहा है तो DA नया है करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अगेन इसको लाइन ड्रॉ करो, तीसरे लाइन पे हमें क्या लिखना है देखो, तीसरा यहां से स्टार्ट होगा, DA ऑलरेडी आ चुका है तो मैं DA के नीचे लिख दूंगा TA, TA क्या दिख रहा है आपको, TA, हाँ सर यहाँ पे TA के नीचे मैंने कोलन मार्क दे दिया। FA, FA कहां पर है, FA नया वर्ड है तो FA को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। उसके बाद LA, LA क्या आ चुका है, हाँ सर LA भी आ चुका है। अब बताओ क्या हो गया, मैंने कंप्लीट सब कुछ लिख चुका हूं। अभी हमें क्या करना है, जो भी कोड पूछेंगे, अब आपको अभी लग रहा होगा कि ये सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 मिनट लेगा, नहीं भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। जिस भी ट्रिक को यूज करके आप सॉल्व करते हो ना अभी तक, जैसे आपका ट्रिक क्या होता है सॉल्व करने का, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, देखो बहुत सारे बच्चों का गेम क्या होता है यहाँ पे सॉल्व करने का, कि ये देखते हैं जो कार्ड है, कार्ड कार्ड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कार्ड रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ऐसा कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ऐसा JA रिपीट हो रहा है, JA रिपीट हो रहा है, तो सोचते हैं कि कार्ड का यहाँ पे क्या है, कार्ड का लॉजिक बन गया JA, ऐसे बनाते हैं ना। फिर विन को देखते हैं, विन कहाँ रिपीट हो रहा है, सर विन यहाँ थर्ड लाइन में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ विन का ऐसा कौन सा वर्ड जो ऊपर दिख रहा है, तो TA सर, TA दिख रहा है विन, ठीक है, विन को मैंने लिख दिया TA करके। तो ऐसे अभी ये इजी करके आ गया, अगर मान लो सेट टफ आता तो, अगर आपको सेट टफ आता तो ये सबसे बेस्ट लॉजिक है, क्योंकि यहाँ किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली आपके सामने सब कुछ आ चुका है। देखो अभी हम डायरेक्टली कोड निकालते हैं, क्या करना है देखो, कार्ड फर्स्ट लाइन में है और कब रिपीट हो रहा है, सेकेंड लाइन में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ कोड देखो कौन सा, JA सेम लॉजिक बना पा रहा है, JA का लॉजिक क्या बन रहा है, देखो JA फर्स्ट लाइन में है और सेकेंड लाइन में रिपीट हो रहा है, मतलब कार्ड का लॉजिक क्या बन गया, कार्ड का बन गया JA, ठीक है, इजी है सॉल्व करने के लिए। अब देखो अगर मैं विन की बात करता हूं, विन की बात करता हूं, विन एंड टीम ऐसे 2 लेटर है, विन एंड टीम ऐसे 2 लेटर है जो आपको दिखेंगे यहाँ पे, देखो विन एंड टीम, विन एंड टीम। अब दिक्कत होगा, कहाँ दिक्कत होगा, यहाँ पे हमने विन को लिखा है TA करके, यहाँ पे हमें दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पर लॉजिक क्या बनेगा, अभी सर लॉजिक ये बनेगा, देखो लॉजिक क्या बनता है, सिंपली हमने कार्ड को लिख चुका है, अभी कार्ड का लॉजिक क्या है सर, कार्ड का वर्ड है, कार्ड का जो कोड है वो JA आ चुका है। उसके बाद विन का लॉजिक, विन का क्या है सर, विन के 2 आ सकते हैं, इधर आएगा LA और आएगा TA, वैसे ही सेम LA एंड TA किसको आएगा, टीम को आएगा। क्लियर है पॉइंट,
निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो पूछा उसको आंसर करेंगे सीधा। देखो व्हाट इज द कोड फॉर टाइम, टाइम के लिए कोड क्या है, देखो टाइम के लिए कोड क्या है, टाइम कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप इस लाइन में देखो ऐसे जो है कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे के नीचे 2 ब्लैंक है, टाइम के नीचे 2 ब्लैंक है, यानी कि ऐसे का कोड क्या हो गया, ऐसे मतलब फॉर टाइम, टाइम इज द राइट आंसर, खत्म। एकदम इजी सवाल, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब है कार्ड फाइट इन, हमें क्या निकालना है, कार्ड फाइट इन, इनका हमें लॉजिक निकालना है, इनका कोड क्या है करके, ठीक है। इनका कोड निकालते पहले, इनका कोड क्या है, देखो यहाँ पे इनका कोड आपको दिख रहा है एफ है करके, तो लिख दो यहाँ पे इनका कोड एफ ए, इनका एफ ए आ गया। फिर हम निकालेंगे कार्ड एंड फाइट का, कार्ड का कोड क्या आ चुका है, हमने कार्ड का ऑलरेडी निकाला है, कार्ड का जे ए है, ठीक है। तो कार्ड का आ गया जे ए, फाइट हमको निकालना है इसका। अब फाइट का देखते हैं क्या है, फाइट का कोड क्या है, देखो फाइट का कोड इजी है, फाइट के नीचे एक बार रिपीट हो रहा है, यहाँ डीए के नीचे एक बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये आ गया डीए, जे ए डी ए एफ ए, जे ए डी ए एफ ए, ये रहा आपका आंसर, जे ए एफ ए डी ए, राइट आंसर बन गया। कितना आसान है देखो सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोड फॉर गेम, हमें निकालना है गेम का कोड क्या है। अभी हमको पूछा है गेम का कोड क्या है करके, ठीक है बनाते हैं। गेम का कोड देखो यहाँ पे क्या है भाई, गेम का कोड क्या है, देखो गेम का कोड देखो, गेम रिपीट नहीं हो रहा है, प्ले भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो गेम के लिए कौन से कोड बनेंगे सर, गेम के लिए कोड बनेगा इधर पी ए और आर ए, इधर पी ए और आर ए, गेम के लिए कोड बनेगा इधर पी ए और आर ए, इधर पी ए और आर ए, गेम के लिए बनेगा इधर पी ए और आर ए, देखो सी इज द राइट आंसर, इधर पी ए और आर ए, ये रहा इसका कोड, ठीक है। नेक्स्ट, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोड फॉर इन, इन के लिए कोड क्या है देखते हैं यहाँ पे। इन के लिए मैंने अभी आपको लिखा था, इन के लिए कोड क्या है, इन के लिए सर एफ ए है, इन के लिए है एफ ए, ठीक है, एफ ए इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। कितना आसान है, सिर्फ एक बार ड्रॉ करो, आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो वो तो हमने हो चुका है, अब इसको बनाता हूं कैसे, ये सेट को सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये थोड़ा बड़ा वाला है अभी, ठीक है। गुड वर्क डेफिनेटली पेज, क्या दिया है देखो, गुड वर्क डेफिनेटली पेज, तो लिखता हूं मैं यहाँ पे देखो अभी, गुड गुड, ठीक है, वर्क वर्क डेफिनेटली को लिखता हूं डी ई एफ, पेस को लिखता हूं पी ए वाई एस, ठीक है। ये क्या है आगे, आगे दिया है यू डिड गुड जॉब, यू डिड गुड जॉब, ठीक है। यू डिड, यू रिपीट हो रहा है नहीं, डिड रिपीट हो रहा है नहीं, गुड रिपीट हो रहा है क्या, हाँ सर गुड रिपीट हो रहा है, तो गुड रिपीट हो रहा है तो इसको आप कोलन दे दो। जॉब, क्या जॉब रिपीट हो रहा है नहीं, तो जॉब को आप ऐसे लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखो क्या दिया है। अब नेक्स्ट है जॉब पेस गुड अमाउंट, जॉब ऑलरेडी रिपीट हुआ है, हाँ सर रिपीट हुआ है थर्ड लाइन में। जॉब पेज, पेज रिपीट हुआ है, हाँ सर पेज रिपीट हुआ है। आगे दिया है गुड अमाउंट, गुड अमाउंट मतलब ये गुड यहाँ पे आएगा, अमाउंट नया वर्ड है, अमाउंट को यहाँ पे लिख दो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या दिया देखो, डिड ही वर्क प्रॉपरली, डिड ही वर्क प्रॉपरली, डिड ऑलरेडी आ चुका है, तो डिड को मैं यहाँ पे लिखूंगा। बस कोलन मार्क लिखते समय ध्यान देना कि आप कहीं गलत लाइन में उसको मार्क ना कर दो। डिड ही ऑलरेडी आ चुका है क्या, कहीं पर ही है नहीं है सर, नया वर्ड है तो नया मैं यहाँ लिखूंगा, डिड ही वर्क प्रॉपरली, वर्क आ चुका है, हाँ सर वर्क आ चुका है। प्रॉपरली आ चुका है क्या, प्रॉपरली भी नया वर्ड है तो लिख दो यहाँ पे प्रॉपरली करके। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। अब बारी है इनके कोड को लिखने की, तो इसको लिखते हैं देखो बी डी, नया वर्ड लिखो यहाँ पे बी डी जे क्यू एच एल पी आर, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या दिया देखो अभी, ऑन, ऑन नया वर्ड है तो मैं ऑन को लिखूंगा यहाँ पे, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑन, पी आर भी नया है, लिख दिया मैंने। डीएम, डीएम भी नया वर्ड है, डीएम को मैंने लिख दिया। उसके बाद एस टी भी नया वर्ड है, मैंने एस टी को भी लिख दिया ऐसे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं अभी क्या है। एस टी भी नया वर्ड था हमारे लिए, हाँ गलती किया देखो मैंने यहाँ पे, पी आर ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे पी आर आ चुका है तो पी आर को मैं क्यों लिखूंगा दो दो बार, पी आर ऑलरेडी आ चुका है ना, तो पी आर को यहाँ लिख दो। डीएम, डीएम नया वर्ड है तो मैंने डीएम को लिख दिया। एस टी भी नया वर्ड है, मैंने एस टी को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, पी आर, अगेन पी आर आ चुका है थर्ड में, तो पी आर के नीचे मैं इसको कोलन मार्क दे दूंगा। एम आई, एम आई पूरा नया है तो मैं एम आई को लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद ओ एन, ओ एन जो है कहीं पे रिपीट हो रहा है, हाँ सर रिपीट हो रहा है ओ एन। जे क्यू देखते हैं, जे क्यू रिपीट हो रहा है, हाँ सर यहाँ पे जे क्यू रिपीट हो रहा है, तो हो गया भाई। आगे देखो नेक्स्ट क्या है अभी, नेक्स्ट आएगा एच एल, एच एल, एच एल, एच एल ऑलरेडी आ चुका है, हाँ सर यहाँ पे एच एल आ चुका है देखो,
HL यहाँ पे आ चुका है। ZY कहीं पर है, ZY नहीं है तो नया वर्ड है, तो मैं ZY को यहाँ पे लिखूंगा ऐसे। ZY को नया वर्ड है तो लिख दिया मैंने ZY को, ठीक है। आगे क्या दिया है, ST नया वर्ड है क्या, नहीं, रिपीट हो चुका है, तो ST को यहाँ पे लिखो। EX क्या है, नया वर्ड है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे EX को। खत्म। अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर आएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर प्रॉपरली, प्रॉपरली के लिए कोड क्या है, जल्दी से बताओ। प्रॉपरली कहां पर है, यहाँ पे देखो, प्रॉपरली आखिरी में लिखा है मैंने। प्रॉपरली के लिए कोड क्या होगा, प्रॉपरली के लिए दो कोड आएंगे, इधर ZY और EX आएगा। ZY और EX, देखो E इज द राइट आंसर, ZY और EX। कितना आसान है ये बनाने को, आपको 1 मिनट समय लगता है, ये बनाने के लिए 1 मिनट समय लगता है। राइटिंग स्पीड अच्छी है तो ये आपका पूरा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगेगा, उसके बाद की कहानी बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट डी ऑप्शन, E इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कोड फॉर द व्हाट इज द कोड लैंग्वेज, व्हाट डज द कोड JQ स्टैंड फॉर। JQ किसके लिए स्टैंड करता है, JQ। देखो JQ कहां पर है, यहाँ पे JQ का कोड देखो, एक का गैप फिर रिपीट फिर गैप, एक का गैप फिर रिपीट फिर गैप। देखो एक का गैप, एक का गैप फिर रिपीट फिर गैप, तो किसके लिए, पेज के लिए स्टैंड करेगा। तो JQ स्टैंड करता है फॉर पेज, ठीक है। तो देखो पेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, JQ इज फॉर पेज। JQ स्टैंड करता है पेज के लिए, JQ जो है स्टैंड करेगा पेज के लिए, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो पेज अब आंसर सही बन गया। 13, व्हाट इज द कोड फॉर अमाउंट, अमाउंट के लिए कोड क्या है, हमको निकालना पड़ेगा अभी। यहाँ देखते हैं अमाउंट के लिए कोड क्या है। देखो अमाउंट यहाँ पर अकेला है, थर्ड लाइन में नीचे रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखो MI जो है वो उसका कोड रहेगा। अमाउंट का कोड क्या है, अमाउंट का कोड है MI, ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर डिड मीट डेफिनेटली, डिड मीट डेफिनेटली, इसके लिए कोड क्या है ये निकालना है आपको। देखो चलो बनाते हैं, क्या क्या दिया है। डिड, पहले डिड का निकालते हैं, डिड एंड मीट। डिड का क्या आएगा, देखो डिड का यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक गैप फिर रिपीट हो रहा है, डिड का एक गैप फिर रिपीट हो रहा है, यानी कि डिड के लिए है यहाँ पे कोड ST। मीट के लिए कोड निकालता है, मीट के लिए कोड क्या है, देखो यहाँ पे मीट के लिए कोड क्या है, मीट के लिए कोड क्या है, देखो मीट के लिए कोड यहाँ पर नहीं है क्योंकि मीट जो है नया वर्ड है, ऐसे आता है। मीट आपको गिवन वर्ड में नहीं है, ठीक है, छोड़ दो उसको, बाद में देखते हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली के लिए क्या कोड आएगा, डेफिनेटली के लिए डेफिनेट कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है इस पूरे लाइन में, तो देखो ये BD आएगा। डेफिनेटली के लिए क्या बनेगा सर, डेफिनेटली के लिए बनेगा BD, ठीक है। ST एंड BD बन गए यहाँ कोड, देखो ST, इसके लिए ST है एंड BD है डेफिनेटली के लिए। अब मीट एक नया वर्ड था, तो देखते हैं कहां पर लॉजिक बनेगा। ST एंड BD, यहाँ पर ST नहीं है, यहाँ पर ST है, BD नहीं है, यहाँ पर BD ST दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी BD ST दिख रहा है, ठीक है, दो कोड है। तो पहले देखते हैं इनमें से कौन सा आएगा। देखो BD एंड ST ऑलरेडी लिख चुका है, BD एंड ST। अब JQ देखते हैं, क्या इस पूरे इसमें JQ है क्या, हाँ भाई JQ यहाँ पे आ रहा है, मतलब JQ किसी का कोड होगा ऑलरेडी, तो इसीलिए मैंने इसको हटा दिया, ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो देखो CV कहीं पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे किसी में भी CV है क्या, नहीं है, मतलब मीट का कोड CV आएगा। सो हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा E इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट, E इज द हमारा राइट आंसर बन गया, ठीक है। चलो लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन, गुड जॉब गिवन इन द कोड लैंग्वेज। हमें निकालना है गुड जॉब इन द गिवन कोड लैंग्वेज क्या है करके। देखो गुड जॉब, देखो जॉब का क्या है यहाँ पे, जॉब का क्या आएगा, जॉब का आएगा सर ऑन, ठीक है, जॉब का आ चुका है ऑन, एंड हमें गुड का निकालना है। गुड क्या आएगा, दो बार रिपीट हो रहा है, कहां दिख रहा है आपको, PR, तो गुड के लिए आएगा PR, तो क्या बन गया, PR एंड ON हमारे कोड है, PR एंड ON, PR एंड ON, PR एंड ON, तो ये रहा B इज द राइट आंसर, ठीक है। तो B इज द राइट आंसर बन गया। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं यूज करना है, सिर्फ मैंने एक ही चीज कहा था आपको सॉल्व करने के लिए कि पहले फर्स्ट एंड एंड वाले को ढूंढो, अगर वो नहीं दिख रहा है तो गिवन वर्ड अगर इवन है तो बीच में से काटो, अगर गिवन वर्ड ऑड है तो उसको बीच वाला नंबर लेके इधर उधर आप करके देख सकते हो, आपको आराम से जो है उसको सॉल्व करने को ये चीज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको डाउट आ रहा है कौन सा कॉलेज का फॉर्म आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अभी कैट का जो है रिजल्ट ऑलरेडी में रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके साथ आपका रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है, तो कोई अगर आपको डाउट आता है रिगार्डिंग कैट के बारे में या
कैट के अलावा जो कॉलेज का प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारी जगह पर समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए कॉलेज कौन सा बेस्ट है, तो आप हमें सिंपली यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग कॉलेज हो गया, कुछ भी जो है, हमारी टीम आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए रेडी है। आप सिंपली यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। ठीक है, उसके साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे सारे मैसेजेस डेली के आते हैं, जिसके ऊपर भी आप यहाँ पे देख सकते हो डेली का क्विज यहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं। उसके साथ ही जो है कोई कॉलेज का फॉर्म्स आउट हो रहा है, किसकी लास्ट डेट क्या है, सब कुछ जो है यहाँ पर इस व्हाट्सएप पे आपको देखने को मिल सकता है। आप इधर यहाँ पे स्कैन करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही हमारा आप प्रोग्राम देख सकते हो, कैट, एनमैट एंड स्नैप के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जो काफी हेल्पफुल होगा। हमारा सुपर एमबीए बुक है, जिसके अंदर हम टोटल 110 लेसन जो है हमने इसको ऐड किया है। इसका प्राइस है 1000 रुपीज। एंड उसके अलावा आप हमारा प्रोफाइल इवेल्युएशन का कोर्स भी ले सकते हो, जहां पर आपको गुरप्रीत सर से बात करके आपका जो भी प्रोफाइल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन सबको सर जो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। ठीक है, उसके साथ ही अगर आपको कोई भी पेपर का प्रीवियस पेपर चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, और उसके साथ ही सिलेबस चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एग्जाम की प्रिपरेशन में करना चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर हमारा होगा, यहाँ पर आपको डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड जो रिमेनिंग हमारे वीडियो से धीरे धीरे आप देखते जाओ, हमने स्नैप के ऊपर कंप्लीट जो है पोर्शन कवर करने की कोशिश की है, ताकि जो आपका उसको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।